हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी उसका आज हम पार्ट 21 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 20 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसके हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री के वो डिस्कस कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड हो चुकी है, वो प्लेलिस्ट में है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। टॉपिक हमारा उसमें कवर हो रहा है गांधी युग और मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर वीडियो में 15-15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उसका आज आप पार्ट 21 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, आजाद हिंद फौज के पराक्रमी वीरों के मुकदमे में किसने पैरवी की थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अगर जवाहरलाल नेहरू भी होते तो ये चारों थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन दे सकता है और पांचवें ऑप्शन में आपको दे सकता है ऑल ऑफ दिस, तो आपको ऑल ऑफ दिस आंसर मार्क करना है। तो आजाद हिंद फौज के पराक्रमी वीरों के मुकदमे का पैरवी भूलाभाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू एवं जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन वकीलों की अगुवाई भूलाभाई देसाई ने की थी। किसने की थी वकीलों की अगुवाई? तो भूलाभाई देसाई ने किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंडमान एवं निकोबार पर अधिकार कर अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा था। तो ये आपको याद रखना है कि अंडमान का नाम बदलकर क्या रखा था? शहीद द्वीप। ये मैं आपको नोट करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंडमान का नाम बदलकर क्या रखा था? शहीद द्वीप। शहीद द्वीप रखा था, ठीक है। और निकोबार का नाम बदलकर क्या रखा था? नीचे मैं लिख देता हूँ, निकोबार का नाम बदलकर क्या रख दिया था? स्वराज द्वीप, ठीक है। स्वराज द्वीप। तो ये आप नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। उसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1947 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एवं मेरी कहानी नामक पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो रचनाओं वाले पुस्तक की जिसने रचनाएं की हैं उसमें मैं एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको वहाँ सारे की सारी रचनाएं एक साथ मिल जाएंगी कि ये रचना किसकी है, ठीक है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाइए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था अरविंद घोष जी ने। किसने कहा है ये कहा है अरविंद घोष जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन अरविंद घोष जी का है। अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन, the ideal of human unity, the essays on the Gita, conversation of the dead और the superman आदि जैसी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो जनक है वो भी क्या है आंसर? अरविंद घोष। अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक अरविंद घोष थे। 1910 के बाद अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर योगी के रूप में पौंडीचेरी में रहने लगे और यहीं पर उन्होंने 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अरविंद घोष अपने इंग्लैंड प्रवास के समय लॉर्ड्स एंड डेगर नामक संस्था के सदस्य थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित कर दिया? तो राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने 1898 कब? 1898 ईस्वी को अपराध घोषित कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात कौन अध्यक्ष बना? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1924। 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसके बाद में कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1924 में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? तो उसका राइट आंसर है न्यासधारिता। न्यासधारिता इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था? तो पहला जो जनजातीय नेता था वो था ठक्कर बापा। कौन था? ठक्कर बापा। तो ठक्कर बापा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो ठक्कर बापा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संख्या दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका राइट आंसर है फ्रेडरिक बी फिशर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक बी फिशर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ रिलेटेड टू गांधी युग से, तो इससे क्वेश्चन कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, जिससे आपको जो भी डेटा रहेगा वो याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितने लगाएंगे उतना ही आपके जीके में मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में रहे थे, वो 21 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, तो 21 वर्ष तक वो रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने 1893 ईस्वी में
दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? ये 1893 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका गए थे और ये 1915 में, जैसे कि आप सब जानते हैं, 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर थे और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन जैसी पुस्तक की रचना की थी। कौन सी? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने लिखा था, तो अरविंद घोष ने द डिवाइन लाइफ जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो अरविंद घोष ने पौंडीचेरी के एकांतवास में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द एसेस ऑन द गीता, कन्वर्सेशन ऑफ द डेड और द सुपरमैन आदि जैसी रचनाएं की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब के केसरी के नाम से भी जानते हैं और इसका राइट आंसर जो है वो है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी और इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। और जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने की थी। तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। तो ये कब संपन्न हुआ था? तो 1932 में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी और इसके तहत हिंदुओं से अलग हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन के समय महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में थे और महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था और इसके तहत हरिजनों के पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया गया एवं संयुक्त निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ है? तो 1932 ईस्वी में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।